नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। आप लोगों ने इस बीच देखा होगा, उत्तराखंड के 13 जनपदों में प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम बनाया गया था। उन संस्कृत ग्रामों को चलाने के लिए वहाँ पर एक प्रशिक्षु की नियुक्ति की जानी है, जिसका मानदेय 20,000 रुपये तक रहने वाला है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों, आपकी जो चयन सूची है वो आपका साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से रहने वाली है। यानी कि आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका चयन उसमें किया जाएगा। अब कौन लोग उसको आवेदन कर पाएंगे, किस तरीके से उसको आवेदन कर पाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको आवेदन कैसे करना है पूरा फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखें। अब बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो सूचना आप लोगों के लिए क्या दी गई है और कब तक आपकी डेट रहने वाली है। 28 मार्च 2025 को इसको विज्ञापन दिया गया है। अब देखिएगा, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार एवं प्रदेश में संस्कृतमय वातावरण बनाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड शासन के संस्कृत शिक्षा अनुभाग के पत्र संख्या दिनांक 20 फरवरी 2023 के क्रम में जिलाधिकारी की संस्तुति पर प्रदेश के 13 जनपदों में निम्नवत आदर्श ग्रामों का निर्धारण किया गया है। अच्छा, कौन कौन से आदर्श ग्राम थे, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और जो लोग आवेदन करेंगे तो उनके लिए तो फिर सही बात है। पहला अगर देखें तो दोस्तों, नूपुर पंजहेड़ी यानी कि बहादुराबाद हरिद्वार का एक गांव जो कि संस्कृत ग्राम इसका घोषित कर दिया गया है। दूसरा, उत्तरकाशी का मोरी में एक कोट गांव पड़ता है जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। गौरदा गांव खिरसू पौड़ी गढ़वाल का, और मुखेम गांव प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल का। वहीं बात करेंगे जयंती गांव ताड़ीखेत अल्मोड़ा का, और सेरी जो गांव है ये बागेश्वर जनपद का पड़ता है। अच्छा, नागला तराई जो है वो खटीमा उधम सिंह नगर का एक गांव है जिसे अब संस्कृत ग्राम का दर्जा दे दिया गया है। भोगपुर की बात करें तो दोस्तों, डोईवाला देहरादून का एक ग्राम पड़ेगा। डिम्मर आपका कर्णप्रयाग चमोली का, बेंजी आपका अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग का, और पांडे गांव कोटाबाग नैनीताल का, खर्क कार्की गांव आपका चंपावत जनपद का पड़ेगा, और उर्ग गांव मुनाकोट पिथौरागढ़ यानी कि मुनाकोट ब्लॉक पिथौरागढ़ का आपका ये गांव रहने वाला है। बात करेंगे दोस्तों, इसमें संस्कृत के लिए जो प्रशिक्षु हैं वो कौन कौन से, या फिर किस चीज़ से आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा जिससे आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार वॉक इन इंटरव्यू दे पाएंगे। तो देखिएगा, उपयुक्त प्रत्येक आदर्श ग्राम में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की आर्थिक सहयोग से संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन किया जाना है, जिस हेतु प्रत्येक जनपद में एक एक योग्य एवं संस्कृत संभाषण में दक्ष प्रशिक्षक की नितांत अस्थायी रूप से आवश्यकता है। अब दोस्तों, अस्थायी है, स्थायी नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। प्रशिक्षक की योग्यता एवं मानदेय 20,000 रुपये आदि के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र गूगल फॉर्म लिंक अकादमी की वेबसाइट www.uksa.ac.in पे अंकित है। अतः योग्य एवं इच्छुक प्रतिभागी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र गूगल फॉर्म दिनांक 15/4/2025 की रात्रि 12 बजे तक पूरित की जाना अनिवार्य है। दोस्तों, 15 अप्रैल तक आप लोगों के पास टाइम है, उसके बाद आप लोग नहीं भर पाएंगे। 15 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक। अपूर्ण एवं विलंब के प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रतिभागी की लिखित एवं मौखिक परीक्षा साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 23/4/2025 यानी कि 23 अप्रैल 2025 को आप लोगों को बुधवार अकादमी परिसर में की जाएगी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर जो आपके वाजश्रवा आर्य जी हैं सचिव, उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। अब आप लोगों को मैंने जैसे कि दिशा निर्देश बताए थे कि संस्कृत ग्राम में अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोगों के पास क्या क्या होना अनिवार्य है। तो सबसे पहली बात देखते हैं दोस्तों कि आप लोगों के पास क्या चीज़ें होनी महत्वपूर्ण हैं। उन चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपके सभी गाँव हैं। सबसे पहले तो आपके पास 10th होना आवश्यक है। उसके बाद आपका 12th होना आप लोगों के लिए आवश्यक होगा। अगर जिन लोगों का ग्रेजुएशन खासकर संस्कृत से है और जिन लोगों का पीजी संस्कृत से है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन अगर आप लोगों का संस्कृत विषय के साथ है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों को आवेदन प्रक्रिया किस तरीके से करनी है वो मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग साइड में जाएंगे और साइड में जाने के बाद किस तरीके से आवेदन करेंगे। उन सभी चीज़ों में किस पे क्या चीज़ फिल करनी है आप लोग खुद से ही इस फॉर्म को भी भर लेंगे। मैं आपको पूरी प्रक्रिया दिखा देता हूँ। तो देखिएगा, नॉर्मली आप लोगों ने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ऑन करना है, और इसको ऑन करके मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ सबसे पहले। अब देखिएगा, इसमें आपने क्या करना है, www.uksa.in। अच्छा ठीक है,
आपने ये कर लिया। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आता है डायरेक्ट संस्कृत ग्राम प्रशिक्षक आवेदन हेतु, आप लोगों को ये दिखाया जाएगा। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इस पर क्लिक करना है, आपके पास आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको जो संस्कृत ग्राम है उसको फिल करने का ऑप्शन आएगा कि आपका कौन सा ग्राम है। अब जैसे पिथौरागढ़ वाले होंगे तो वो पिथौरागढ़ को करेंगे, अगर आप अन्य जनपदों से बिलोंग करते हैं तो फिर आप अन्य जनपदों को करेंगे। अच्छा, जैसे देखिएगा आपका जो फॉर्म है वो ये रहने वाला है इसमें, यास्मिन ग्रामीण प्रशिक्षण। अब सबसे पहले तो संस्कृत ग्राम, आपका कौन सा संस्कृत ग्राम है, अगर आप लोग उसको अगर चेक करेंगे तो चेकिंग में आपको दिखा देगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने कौन कौन से 3 ग्राम में आपने डालने होंगे। उसके बाद आपका नाम आएगा, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो कि आपको हिंदी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपको सभी चीज़ें ही यहाँ पर संस्कृत भाषा में पूछी गई हैं। अब अगर उसके बाद अगर बात करें तो आपका लिंगम, यानी कि यहाँ पर आपका जो सेक्स है, यानी कि पुरुष है या महिला है, वो आपको पूछा गया है। तो लिंग आप लोग डालेंगे इसमें पुरुष महिला, और उसके बाद जन्म तिथि आपकी आती है, आप लोग जन्म तिथि अपने डाल देंगे। फिर अगर देखा जाए तो जो आपका दिनांक यावद आयु वर्षाणी, यानी कि कहने का मतलब है वर्षाणी मासा, और दिनानी का मतलब है कि कितने वर्ष कितने माह और कितने दिन हो गए, आप लोग इस पर उसको इस तरीके से लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1/4/2025 के अनुसार अपने आप उसको डिटेल इसमें फिल करेंगे। अच्छा, पितुह नाम में आप लोग अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद देखें मातु नाम में, तो दोस्तों मातु नाम में भी आप लोग अपने जो माताजी हैं उनका यहाँ पर नाम फिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद वर्तमान पत्राचार संकेतु कूट संख्या, यहाँ पर आपका जो वर्तमान पत्र संख्या है, कहने का मतलब है पत्राचार के लिए जो आपके पोस्टल एड्रेस हैं वो आप इस यहाँ पर डालेंगे। अच्छा, चलवाणी, चलवाणी का मतलब होता है कि फ़ोन नंबर, जहाँ से आप किसी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, आप बातचीत करने के लिए मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हैं, तो उसको चलवाणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आपको यहाँ पर डालना है जो आपका परमानेंट ईमेल रहता है, उस ईमेल के माध्यम से आपको हो सकता है कि एडमिट कार्ड या फिर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आप लोग परमानेंट जो आप लोगों के चलते हैं वही डालेंगे। उसके बाद देखा जाए फिर आपको डालना है यहाँ पर स्थायी पत्र संकेतु। अब कहने का मतलब ये है कि इससे पहले आपने जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं कर्मस्थल की बात करी थी उसको डालना था, और यहाँ पर आपको जो परमानेंट एड्रेस आपका वो डालना पड़ेगा। अच्छा, जन्म निवास ग्राम नगरम, जन्म निवास आपका कहाँ है, किस ग्राम का है, वो आपको यहाँ पर डालना है। अच्छा, जनपद की बात करें तो आप चाहे उत्तराखंड के 13 जनपदों में से किसी भी जनपद में रहते हैं, चाहे पिथौरागढ़ में रहते हैं या फिर हरिद्वार, देहरादून, चमोली, नैनीताल, जहाँ भी रहते हैं आप वो डालेंगे। राज्य में आप लोग यहाँ पर अपने स्टेट का नाम उत्तराखंड डाल देंगे, और राष्ट्रीयता आपकी यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीयता, तो आप लोग राष्ट्रीयता अपनी वही डालेंगे। उसके बाद वैवाहिक स्थिति में आप लोग विवाहित हैं तो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित, और अन्य विधुर विधवा के रूप में आप वो डालेंगे। नेशनलिटी में आप सभी लोग भारतीय डालेंगे। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो पूर्व मध्य हाई स्कूल, अब अनुक्रमांकम, इसमें आप लोग अपना अनुक्रमांक डालेंगे, और जो परिषद विश्वविद्यालय है आप लोग उसको परिषद या फिर विश्वविद्यालय का जो नाम है जहाँ से आपने किया है वो आप लोग डालेंगे। उसके बाद पूर्णांकम, यानी कि आपके जो पूर्णांक थे वो कितने में से, पूर्णांक और प्राप्तांक दोनों आप लोगों को इस पर डालने हैं। आउट ऑफ अगर 300 लाए हैं, अगर आप 500 में से, तो इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। प्रतिशत आपकी जो बनती है, चाहे वो 60-70 जो भी बनती है आपकी, आप लोग उसको इस तरीके से इसमें फिल कर देंगे। फिर देखिएगा पूर्व मध्य हाई स्कूल प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रमाणीकृति संलग्ना कृवंतु, अब जो आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो आप इस पर ऐड करेंगे फाइल को, और उसमें डाल देंगे फ़ोटो उसकी। अब उसका उत्तरा मध्य इंटरमीडिएट आएगा, सेम आप लोग इसमें रोल नंबर डालेंगे, इसमें परिषद विश्वविद्यालय का नाम डालेंगे, पूर्णांक कितने में से कितने आपने ऑब्टेन किए वो डालना पड़ेगा, प्रतिशत आपकी कितनी बनी वो आपने डालना है। फिर आता है आपका शास्त्रीय बीए संस्कृत, संस्कृत से अगर आपने बीए करा है तो बीए में आपका जो रोल नंबर है वो क्या रहा, विश्वविद्यालय कौन सा रहा, कितने पूर्णांक में से आपने कितने प्राप्त किए हैं, प्रतिशत आपकी कितने रही बीए में, और बीए का जो आपका सर्टिफिकेट होगा फाइनल ईयर का वो आप इसमें क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। फिर अगर बात करेंगे आचार्य एमए संस्कृतम वाले, तो एमए का रोल नंबर आप इस पर डालेंगे जो आपका रोल नंबर रहा होगा, विश्वविद्यालय की डिटेल्स इसमें डालेंगे, पूर्णांक कितने में से कितने आप लोगों ने ऑब्टेन किए, प्रतिशत आप लोग इसमें भरेंगे। और उसके बाद शिक्षा शास्त्री बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं तो बीएड भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, और अगर आप लोगों ने बीएड किया है, विश्वविद्यालय जो भी आपका रहा है, जितने पूर्णांक आपके रहे हैं, और प्रतिशत आप लोग अपने बीएड के डाल देंगे। उसके बाद विद्यावरिधि, यानी कि पीएचडी अगर किसी अभ्यर्थी ने करी है तो आप पीएचडी के जो रोल नंबर है उसको डाल सकते हैं इसमें, और विश्वविद्यालय किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों के द्वारा किया गया है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी रही वो आप लोगों ने यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अन्य की बात करें तो अन्यत में आप लोगों को देखना पड़ेगा, आपने जो भी कुछ और अन्य किया है तो उसमें आप लोग अपना अन्य कोर्स दे सकते हैं, अपना अनुक्रमांक, संस्था का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक जो भी आपके रहे, परसेंटेज जो भी आपके रही है। उसके बाद संस्कृत संभाषण दक्षता प्रशिक्षण में आप लोगों को प्राप्त शिक्षण
सस्य नाम आपने डालना है, वर्षम मास, और संस्था का नाम यहाँ पर डालेंगे। प्राप्त शिक्षणम नाम आप उसमें डालेंगे, वर्षम मास, जो भी आपके पास रहने वाला है उन सभी डिटेल्स को इसमें फिल करेंगे। संस्था का नाम, फिर से प्रद पद शिक्षण विषय, अब आपको उसमें देखना पड़ेगा वर्षम मास स्थान, वो आप देखेंगे। न्यूतन छाया जो प्रति है वो देखेंगे। अभ्यर्थी हस्ताक्षर, यानी कि आप लोगों की यहाँ पर जो न्यूतन छाया प्रति है, कहने का मतलब आपकी फ़ोटो इस पर आप लोग ऐड करेंगे, और अभ्यर्थी हस्ताक्षराणी आप इसमें अपने हस्ताक्षर को भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद घोषणा पत्र आपका है, यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे टिक करेंगे। इसको येस करने के बाद आप लोग इसको सब यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और आप लोग जिस जनपद के लिए आपने भरा है, 3 जनपद मुख्यतः मिलेंगे आपको। उन 3 जनपदों में से आप लोग जिसमें भी अगर आप लोगों ने आवेदन किए हैं, वो तो 3 जनपदों के आधार पर आपको सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो नोटिफिकेशन था ये आपका संस्कृत ग्रामों में संस्कृत प्रशिक्षु के लिए दिया गया था, जिसमें पूरे फॉर्म से लेके वैकेंसी की डिटेल तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यदि अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।